सुप्रीम कोर्ट को लेकर दिए गए कथित आपत्तिजनक बयान को लेकर गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे के खिलाफ महागामा प्रखंड कांग्रेस कमेटी ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। महागामा प्रखंड से अंचल कार्यालय परिसर स्थित सद्भावना स्थल पर महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष आयोजित इस धरना प्रदर्शन का नेतृत्व कांग्रेस प्रखंड प्रभारी सह जिला परिषद प्रतिनिधि याया सिद्दीकी ने किया। धरना से पूर्व सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गांधी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया और रघुपति राघव राजाराम जैसे भक्ति गीतों का सामूहिक गायन कर गांधीवादी मूल्यों की पुनः याद दिलाई। याया सिद्दीकी ने कहा कि सांसद का बयान न्यायपालिका की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला है। लोकतंत्र की आत्मा सुप्रीम कोर्ट है और इस पर कोई भी आपत्तिजनक टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मोहम्मद शोएब ने कहा कि जनता अब सब कुछ समझ चुकी है। अब किसी के झूठे वादों और गुमराह करने वाली राजनीति में आने वाली पीढ़ी नहीं फंसेगी। कांग्रेस नेता नीलेश सिंह ने तीखे तेवर दिखाते हुए कहा, न्यायपालिका को नहीं मानने वाले संसद को इस बार लोकसभा चुनाव में जनता सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे को उखाड़ फेंकेगी। लोकतंत्र में ऐसी भाषा और व्यवहार की कोई जगह नहीं है। जिला अध्यक्ष मुन्ना राजा ने कहा कि छात्र और युवा वर्ग सांसद के बयान से आहत है। ये न केवल अदालत का अपमान है बल्कि देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर सीधा हमला है। युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष मिनाजुल हक ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि ऐसे नेताओं को राजनीति से बाहर का रास्ता दिखाया जाए जो संविधान और संस्थाओं का अपमान करते हैं। धरना प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता, एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस के सदस्य उपस्थित थे। शांतिपूर्ण और अनुशासित तरीके से आयोजित इस प्रदर्शन के माध्यम से कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने न्यायपालिका की गरिमा की रक्षा की अपील की। निशिकांत दुबे जो गोड्डा के सांसद हैं, उनका अपमानजनक टिप्पणी देश को दो हिस्से में बांटने का प्रयास किया जा रहा है। गृह युद्ध जैसे स्थिति का इस्तेमाल किया है। सुप्रीम कोर्ट के जज जिसका आस्था पूरे हिंदुस्तान की जनता का है कि कहीं इंसाफ नहीं मिलेगा तो सुप्रीम कोर्ट में मिलेगा, उनके चीफ जस्टिस पर उनका गंभीर आरोप है। जिस आदमी को लोकसभा सांसद गोड्डा जैसे जगह से बनाया गया, वो आदमी इतना भरत, इतना गैर जिम्मेदार होगा, इसका कोई वर्णन नहीं है। लोकसभा से 4 बार के सांसद जो एक ऐसे हाउस के सदस्य है और उनका एक गैर जिम्मेदाराना बयान, हमें लगता है ये गैर जिम्मेदाराना नहीं, उन्होंने एक सोची समझी साजिश के तहत ऐसे बयान दिया है। और उनके मन में जो चल रहा है कि सीजीआई खन्ना के खिलाफ और सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, जिन्हें संविधान पर भरोसा नहीं, ऐसे लोगों ने ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयान देकर देश को बांटने की राजनीति शुरू की है। और हम लोग आज उसी के सिलसिले में धरने पर बैठे हैं कि श्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा जी ने जिस तरह से इनके बयानों से किनारा किया है, ये कहीं ना कहीं एक साजिश के तहत उसे बुलवाया गया, फिर ऐसे बयान देकर उसको किनारा किया। लेकिन हम लोग इसको नहीं मानते हैं। इसके खिलाफ हम लोग, अगर इसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग उग्र आंदोलन सड़क पर उतरेंगे और पूरे देश में एक माहौल बनाने की कोशिश करेंगे हम लोग कि ऐसे भ्रष्ट लोगों को देश में रहने का हक नहीं है, जिन्हें लगातार जनता ने 4 बार से सांसद बनाकर भेजा है और वो संविधान में के ऊपर इतना बड़ा आरोप लगाता है कि हमारा सुप्रीम कोर्ट हमारे साथ न्याय नहीं, सुप्रीम कोर्ट को बंद कर देना चाहिए। इसको कौन हक दिया है पढ़ने का? ऐसे लोगों पर देशद्रोही केस चलना चाहिए, उनको देश में रहने का हक नहीं। वो लोग हिंदुस्तानियों को गाली देता है, वो लोग हिंदुस्तान का कैसे हो सकता है? अभी आपके हाल के चुनाव में झारखंड में आपने देखा होगा किस तरह से झारखंडियों को उन्होंने गाली दिया था। और विशेष रूप से हमारे क्षेत्र के नेत्री दीपिका जी के ऊपर उन्होंने एक से एक घटिया आरोप लगाया था। ऐसे लोगों को आप इससे उम्मीद क्या कर सकते हैं? लेकिन इसको कहना चाहते हैं कि इन्होंने बांग्लादेशी जिसको कहा है, ये खुद बांग्लादेशी लोग हैं। इसको हिंदुस्तान से मोहब्बत नहीं है, इसको हिंदुस्तान से नफरत है। इन्होंने गृह युद्ध उत्पन्न किया है देश में। इन्होंने खुद माना है कि देश में आज गृह अघोषित इमरजेंसी लगा हुआ है, इन्होंने खुद कहा है। अब बीजेपी इस पर कार्रवाई करे। कार्यक्रम था आज हम लोग यहाँ के सांसद, गोड्डा लोकसभा के सांसद, 4 बार के सांसद, उनका जो बयान आया है पिछले दिनों, उस बयान के विरोध में हम लोग सभी कांग्रेसी भाई एक जगह इकट्ठा होकर उनका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जो है, जो चीफ जस्टिस है उनके खिलाफ, जबकि पूरे देश का जो एक एक इंसान का जो आस्था जुड़ा रहता है सुप्रीम कोर्ट से, उनके खिलाफ उन्होंने आवाज़ को बुलंद किया है। और हमको लगता है कि उनका जो सोच है वो ये चाहते हैं कि मोदी जी के कोर्ट में जो बात वहाँ से निकल जाए वही पूरे देश में हो, वो उनका कहना है। और हमें ये भी लग रहा है कि यूपी और बिहार को चुनाव में जो अभी आने वाला है उसको लोग लेके पूरा देश को दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। लेकिन ये यहाँ की जनता इसको स्वीकार नहीं करेगी और हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं उनका।
मीनाल जी, आप क्या कहना चाहेंगे धरना प्रदर्शन? कि जिस प्रकार गोड्डा लोकसभा के सांसद का पिछले दिनों बयान आया कि इस देश में गृह युद्ध चल रहा है और उसका केवल और केवल जिम्मेदार सीबीआई कोर्ट के चीफ जस्टिस खन्ना जी है। मैं ये बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से कहना चाहता हूँ कि आप जिस तरह से अपना सफाई दिए कि इसको बीजेपी से कोई लेना देना नहीं, पार्टी से कोई लेना देना नहीं, जब वो बीजेपी का सांसद है 4 बार के गोड्डा लोकसभा के और उन्होंने गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है, उनको आप पार्टी से निष्कासित कर दीजिए। जिस आदमी को देश के सर्वोच्च न्यायालय पे भरोसा नहीं, उसके पक्ष में ही हर बार निर्णय आए, ऐसा कोई जरूरी नहीं, और वो अपने हिसाब से जो चलाना चाहते हैं कोर्ट को, सर्वोच्च न्यायालय को, ये देश कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। और जिस तरह से उन्होंने बयान दिया है, पार्टी को अविलंब उस पर कार्रवाई करते हुए सांसद भवन से बाहर कर देना चाहिए। और सबसे अहम बात है कि अगर इस देश का, भारत देश में रहकर अगर भारत देश के कानून पर से भरोसा उठ गया, सर्वोच्च न्यायालय से भरोसा उठ गया, तो बगल का देश है नेपाल, वहाँ जाके बस ले। ऐसा सांसद गोड्डा को नहीं चाहिए जो पूरा देश में बेइज्जत करवा रहा है गोड्डा लोकसभा वासियों को। ऐसा आने वाला समय में इस तरह का सांसद आपको इस देश में देखने के लिए नहीं मिलेगा। वो नेपाल चले जाए, ये मेरा रिक्वेस्ट है उनसे। त्वरित कार्रवाई करें, नहीं तो हम लोग जो है आज महागामा में गांधी जी के नीचे जो है हम लोग आराम से जो है एकदम शांतिपूर्ण तरीके से उनका विरोध किए हैं। अगर त्वरित कार्रवाई नहीं होगी, कल हम लोग रोड पे उतरेंगे और उग्र आंदोलन भी करेंगे।